स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज हम इकोनॉमिक्स शुरू करने वाले हैं। जैसा कि आपको बताया गया है कि इस चैनल पे एनसीईआरटी के सारे 6 से 12 तक के सभी सब्जेक्ट को कवर कराया जाएगा। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें, आपको एनसीईआरटी की हर एक चैप्टर सही तरह से क्लियर करा दिया जाएगा। जिसमें इकोनॉमिक्स मैं अभी शुरू करने वाला हूँ और इतिहास का वीडियो भी डेली मिल जाएगा। तो आज इकोनॉमिक्स के सिलेबस को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ना है। और एक बात ध्यान में रख लीजिए कि इकोनॉमिक्स का डर आज से ख़त्म हो जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। इकोनॉमिक्स से जितने लोग डरते हैं, जिनको लगता है कि इकोनॉमिक्स में नहीं समझ सकता, ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। इकोनॉमिक्स बहुत ही आसान चैप्टर है। बस हमें उसके करंट में चल रहे मुद्दे के साथ साथ उसके इम्पोर्टेंस और उसके उपयोग को समझते हुए वो कैसे कार्य करता है, इसको समझना है। अगर हम वो फंक्शन को समझ गए तो इकोनॉमिक्स बहुत ही आसान है, हम उसे बहुत अच्छे तरह से समझ पाएंगे। इकोनॉमिक्स में बेसिकली क्या क्या पढ़ना है हमें यूपीएससी पर्पस से। तो यूपीएससी पर्पस से जो पढ़ना है वो चैप्टर मैंने लिख रखे हैं पहले से, ताकि टाइम कम लगे। लेकिन अगर आप वनडे एग्जाम देते हैं या फिर स्टेट पीसीएस के लिए पढ़ाई करें तो आपके लिए उतना ही ज़रूरी है इकोनॉमिक्स को जानना, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा खंड है जहाँ से सारे स्टूडेंट लैग कर जाते हैं। वहाँ उस खंड से वो क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी मार्क्स कम रह जाते हैं। अगर इकोनॉमिक्स से आप कुछ क्वेश्चन अगर 50% 60% तक क्वेश्चन भी बना लेते हैं तो आपकी रैंकिंग जो अच्छी हो जाती है, या फिर आप कट ऑफ क्लियर कर पाते हैं। तो आप इकोनॉमिक्स को थोड़ी बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। और इकोनॉमिक्स बहुत आसान है, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। सबसे पहले इकोनॉमिक्स में हम सिलेबस को जान लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें नेशनल इनकम से हम शुरुआत करेंगे। नेशनल इनकम में हिंदी में राष्ट्रीय आय बोलते हैं। फिर पब्लिक फाइनेंस, मनी बैंकिंग, फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में हमें 2 चीज़ पढ़नी होती है, बैंकिंग मार्केट और कैपिटल मार्केट। इसके साथ फॉरेन सेक्टर पढ़ेंगे और फिर आखिरी में पढ़ेंगे सोशल सेक्टर, जिनमें हम पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, ये 3 चीज़ जानेंगे। इस 6 चैप्टर के तहत सारे लगभग सभी के सभी इकोनॉमिक्स के चैप्टर आ जाएंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ऐसा ना सोचें कि सिर्फ इस 6 चैप्टर ही पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर जितनी सारी चीज़ें आएंगे सबको ठीक से कंसेप्ट और फैक्ट के साथ पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले मान लीजिए इकोनॉमिक्स को समझने के लिए क्या जरूरी है, हम कैसे समझेंगे ये इकोनॉमिक्स को। सबसे पहले जान लीजिए इकोनॉमिक्स का जनक ऐसे एडम स्मिथ को कहा जाता है। खैर ये हमारे लिए जानना उतना ज़रूरी है नहीं, क्योंकि परीक्षा में पूछता नहीं है। फिर भी एडम स्मिथ जो थे, ये एक 1776 में पुस्तक लिखे थे, द वेल्थ ऑफ नेशंस। उसमें उन्होंने बताया था, इकोनॉमिक्स को धन का विज्ञान बताया था। तो ऐसे इकोनॉमिक्स के जनक के रूप में एडम स्मिथ को याद रखेंगे। कहीं वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी, लेकिन ऐसे स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ये आ सकते हैं कि द वेल्थ ऑफ नेशंस एक इनकी रचना है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकती है कथन और कारण में। तो सबसे पहले हम समझने के लिए इकोनॉमिक्स को समझते हैं। इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स कैसे समझ सकते हैं। इकोनॉमिक्स में 2 चीज़ें समझना होता है, एक इकोनॉमिक्स और एक इकोनॉमी। ये 2 चीज़ें हैं, इसको समझना होता है। तो इकोनॉमिक्स समझने के लिए सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स देख लीजिए और एक इकोनॉमी। तो सबसे पहले हम इकोनॉमी को समझते हैं। मान लीजिए एक संसाधन है, ये संसाधन है। संसाधन के रूप में क्या क्या हो सकता है, हमारा भूमि हो सकता है, भवन हो सकता है, इसके साथ और भी बहुत जो इस्तेमाल में लाया जाता है हमारे द्वारा, वो चीज़ें हो सकती हैं। तो संसाधन का उपयोग करके हम किसी भी वस्तु से संसाधन का उपयोग करके हम किसी भी सेवा या वस्तु का उत्पादन करेंगे। यानी मान लीजिए कि हम अपने भवन और भूमि को मिला के एक हम इंडस्ट्री तैयार करते हैं, उसमें कई सारे मजदूर काम करेंगे। ये जो मजदूर होते हैं ये भी एक संसाधन ही हुए। तो इस संसाधन के उपयोग से हम क्या करते हैं, वस्तु और सेवा का उत्पादन करते हैं। वस्तु एवं सेवा का उत्पादन, इसे मिटा देते हैं। फिर अगर वस्तु और सेवा का उत्पादन, सेवा का मतलब जैसे आप लोग समझते हैं कि किसी के लिए अस्पताल खुलवा दीजिए, कहीं सभा भवन बनवा दीजिए, समारोह भवन बनवा दीजिए, या फिर जो भी पब्लिक के लिए किया जाए सार्वजनिक रूप से, वो सब सेवा में आता है। अस्पताल बनवाना, सरकारी स्कूल बनवाना, ये सारी चीज़ें।
वस्तु का निर्माण कर देते हैं। अब ये क्या करेंगे, ये सरकार अपने पास तो रखेगी नहीं, ये लोगों में वितरण करेगी, यानी लोगों को देगी, लोगों को सुविधा प्रदान करेगी। तो लोगों में वितरण वितरण अब ये जो पूरी क्षेत्र बनती है, ये जो इतना क्षेत्र बनता है, इसे हम इकोनॉमी कहते हैं। इकोनॉमी बिल्कुल आसान है समझना। संसाधन, संसाधन में हमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। संसाधन के उपयोग करते हुए हम सेवा और वस्तु का निर्माण करेंगे, उत्पादन करेंगे, और उस उत्पादन को हम लोगों के बीच में बांटेंगे। ये प्रक्रिया कहलाती है, पूरी चीज़ होती है इकोनॉमी। और वस्तु और सेवा का उत्पादन और लोगों में वितरण के प्रक्रिया का अध्ययन को हम अर्थशास्त्र कहते हैं, यानी इकोनॉमिक्स कहते हैं। यानी इसके अध्ययन को, वस्तु और सेवा का उत्पादन और लोगों में वितरण के अध्ययन को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो इकोनॉमिक्स में बस यही दो चीज़ फ़र्क है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आगे वाले वीडियो में हम नेशनल इनकम से शुरू करेंगे और इसे विस्तार में पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स साथ साथ में डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। साला बहुत